Good morning, students. Let's have one more concept of biomolecules, that's mutarotation. As you know, rotation means having some angle executed, and muta means change. So mutarotation means change in the angle. अब कौन सी एंगल है वो देखेंगे. सो अगर आपके पास अल्फ़ा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज दोनों हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे म्यूटा रोटेशन क्या होती है. सो व्हेन ईदर ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज दैट्स अल्फ़ा और बीटा इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, अल्फ़ा को आपने वाटर में डिजॉल्व किया या बीटा को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, अल्फ़ा एनोमर या बीटा एनोमर को, अल्फ़ा डी ग्लूकोज को या बीटा डी ग्लूकोज को आपने वाटर में जब डिजॉल्व किया, देयर इज स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन. जैसे स्पेसिफिक रोटेशन एक की थी 119 पॉइंट समथिंग, 111 पॉइंट समथिंग, दूसरी की थी 19 पॉइंट समथिंग. दैट स्पेसिफिक रोटेशन में स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है, रोटेशन टिल द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ 52.5 डिग्री. सो 111.9 जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है, एंड 19.5 जो कि बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है. जब आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज को वाटर में डाला तो वहाँ एक स्पॉन्टेनियस चेंज आती है खुद ब खुद एट इट्स ओन. एक स्पेसिफिक रोटेशन में एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन जो है उसमें चेंज आती है और इक्विलिब्रियम हो जाता है. इक्विलिब्रियम किन के दरमियान होगा ये देखना पड़ेगा. अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो ओपन होके, अल्फ़ा डी ग्लूकोज वाटर में ओपन हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा डी ग्लूकोज इज़ अ साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आफ्टर द हेमिएस्टल फॉर्मेशन, आफ्टर दिस इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन जो बनता है. तो वो जो ग्लूकोज है उसमें वो ग्लूकोज जब वाटर में हम डालते तो रिएक्शन होके वो ओपन चेन बन जाता है. एंड ओपन चेन जब बन गया देन दैट ओपन चेन क्लोजेस अगेन, there occurs hemiestal formation again, there occurs intramolecular cyclization again. So वो intramolecular cyclization होने के बाद we get अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ, क्योंकि वो अल्फा एनोमर भी रहेगा तो बीटा एनोमर भी देगा आफ्टर द साइक्लाइजेशन. तो अब हमारे सॉल्यूशन में अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, ओपन चेन भी है, और ये अल्फ़ा बीटा एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में लाके इन दोनों की ना ये 111.9 अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन रहती है और ना ही वहाँ पे 19.5 डिग्री का बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन रहता है. वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है और वहाँ पे फाइनली स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती है 52.5. सो दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, चेंज इन द रोटेशन, दिस इज म्यूटा रोटेशन. जैसे यहाँ पे देख रहे हो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज 11.5 डिग्री, इक्विलिब्रियम मिक्सचर 52.5 डिग्री, एंड बीटा डी ग्लूकोज का 19.5 डिग्री. सो ये इक्विलिब्रेट हो जाता है. इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये चीज़ आती है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में लेकिन ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं. I hope it is clear. So when either of the two forms of glucose is dissolved in water, there is a spontaneous change in specific rotation till equilibrium value of this 52.5 degree is reached. This is known as mutarotation. So properties of glucose आप देखेंगे. Properties of glucose. Glucose has one aldehyde group, one primary hydroxyl CH2OH and four secondary hydroxyl CHOH groups and gives the following reactions. ये तो हमें पता है. ग्लूकोज के टॉप पे CHO ग्रुप होता है, दैट्स एल्डिहाइड ग्रुप. वन प्राइमरी अल्कोहल होता है, लास्ट कार्बन बॉटम पे जो कार्बन होता है उसमें CH2OH होता है. वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, दैट्स व्हाई इट्स प्राइमरी हाइड्रोक्सिल CH2OH. एंड फोर सेकेंडरी, जो अल्डेहाइड और इस CH2OH के दरमियान चार और कार्बन आते हैं वो सेकेंडरी कार्बनस होते हैं, और उन पे सेकेंडरी कार्बनस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं दे वी कॉल एट सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. एंड ये फॉलोइंग रिएक्शंस देता है. कौन कौन से? फर्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके गिव्स पेंटा एस्टेट कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, क्योंकि एस्टाइलेशन होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की. सो जब ये पेंटा एस्टेट देता है तो इसका मतलब है यहाँ पे एस्टाइलेशन होगी, जितने पेंटा एस्टेट बनेंगे तो उतने ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे. अगर ये पेंटा एस्टेट देता है तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है वहाँ पे. So glucose on acetylation with acetic anhydride gives a pentaestate confirming the presence of 5 hydroxyl groups in glucose, CHO, CHOH whole 4, CH2OH glucose. So this is pentaestyl glucose. First reaction. तो confirmation of 5 acyl group कहाँ से मिलती है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके.
Second reaction is glucose reacts with hydroxylamine. Hydroxylamine means NH2OH. NH2OH, that's hydroxylamine. To give मोनोऑक्साइम, क्योंकि हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो ऑक्साइम्स बनते हैं। ये हमने अल्डेहाइड्स में रिएक्शन देखे हुए हैं, अल्डेहाइड ग्रुप में या कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कि हमने किए हैं, वहाँ पे हमने रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ दिए देखे हैं ये रिएक्शंस। क्योंकि ग्लूकोज भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ग्लूकोज में भी C डबल बॉन्ड O है, तो ये भी वैसे ही रिएक्शन शो करता है। गिव मोनोऑक्साइम एंड एडस विद द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव अ साइनोहाइड्रिन। तो अगर ये साइनोहाइड्रिन बनाता है तो अल्डेहाइड्स भी साइनोहाइड्रिन्स बनाते हैं। ये NH2OH के साथ, दैट्स हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन देके ऑक्साइम बनाता है, तो अल्डेहाइड्स भी ऑक्साइम्स बनाते हैं। इट कन्फर्म्स कि इसमें अल्डेहाइड ग्रुप है। These reaction confirm the presence of a carbonyl group in glucose, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप से ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, देते हैं। थर्ड, glucose reduces ammonical silver nitrate solution, that is Tolinas reagent, to metallic silver, and also Fehling's solution or Benedict's solution to reddish brown cuprous oxides U2O. cuprous oxide में कॉपर +1 में होता है, एंड itself gets oxidized to gluconic acid, और ग्लूकोज खुद किस में ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोनिक एसिड में, और इन टॉलिनस रिएजेंट को, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को या फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस कर देता है। और अगर टॉलिनस रिएजेंट की बात की जाए तो टॉलिनस रिएजेंट में हम सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट लेते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, जिसमें सिल्वर होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जब इसका प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड तो सिल्वर हमें मिलता है एज सिल्वर मिरर इन द Ag विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक सिल्वर की सूरत में। तो जब +1 से 0 हुआ तो इट इज़ रिडक्शन, सो टॉलिनस रिएजेंट की रिडक्शन हुई। फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक्ट सोल्यूशन में भी कॉपर +2 में होता है। कॉपर जो है, जो रिड्यूसिंग आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जो इसका रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, वो कॉपर +2 है। किसका? बोथ बेनेडिक्टस एंड व्हाट वी कॉल फेलिंग सोल्यूशन का +2 में होता है उनका रिएक्टिंग स्पीशीज़, रिएक्टिव स्पीशीज़। और जब ये रिएक्शन होता है, जब ग्लूकोनिक एसिड बनता है फ्रॉम द ग्लूकोज, आप देखते हो कि आपको मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड भी, विच इज़ इन द +1। सो कॉपर इन +1 नाउ, सो कॉपर +2 से +1 हुआ तो इट इज़ रिडक्शन। लेकिन ग्लूकोज अल्डेहाइड से एसिड बनाने लगा, COOH ग्लूकोनिक एसिड बनाने लगा, तो इट्स ऑक्सीडेशन। सो इस तरह से ग्लूकोज रिड्यूस करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, ग्लूकोज रिड्यूस करता है फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी। तो इस कंफर्म करता है कि ये अल्डेहाइड ग्रुप है इन ग्लूकोज। दिस कंफर्म्स अगेन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्डेहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, क्योंकि अल्डेहाइड जो है वो वही इन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होते हैं। सो अगर ग्लूकोज भी होता है तो इसमें भी बज़ाहिर अल्डेहाइड ग्रुप होना है। The fourth is with mild oxidizing agents like bromine water. Bromine water is a mild oxidizing agent. Glucose is oxidized to gluconic acid. Glucose on oxidation with nitric acid gives saccharic acid. Nitric acid is strong oxidizing agent. लेकिन अगर हम देखेंगे mild oxidizing agent के साथ, तो ग्लूकोज हमें देता है ग्लूकोनिक एसिड अगेन, बट विद नाइट्रिक एसिड इट गिव्स अस सैकरिक एसिड। सो फर्स्ट ले लेते हैं ग्लूकोज पे आप ब्रोमीन वाटर डालो तो ग्लूकोनिक एसिड, लेकिन अगर उस पर नाइट्रिक एसिड डालो, जो रिएक्शन आप देख रहे हो, तो आपको मिलता है सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एसिड। द फिफ्थ रिएक्शन इज ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म्स N-हेक्सेन। ग्लूकोज को हमने हीट किया तो हमारे N-हेक्सेन मिलता है, सजेस्टिंग N-हेक्सेन 6 कार्बन, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर लिंक्ड लीनियरली। सो CH2OH होल 4 CHO, तो आपको ये देता है एक्सट्रेट चेन। N-हेक्सेन मीन्स स्ट्रेट चेन ऑफ हेक्सेन मीन्स ये सब लीनियरली अटैच है, ब्रांचेड चेन नहीं है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। हाउएवर विद सोडियम मर्करी एंड वाटर ग्लूकोज रिड्यूस टू सोर्बिटॉल दिस। Next reaction is glucose reacts with 3 molecules of phenylhydrazine. Phenylhydrazine again ammonia derivative to give osazone, glucosazone, very very important reaction, osazone. So 3 molecules आपने लिए और आपका glucosazone मिलता है या osazone बन के आ जाता है। Glucose on reaction with methyl alcohol CH3OH in the presence of dry HCl forms alpha beta methyl glucosides.
द रिएक्शन ऑकर्स ओनली एट द OH ऑफ द हेमी एस्टर कार्बन। हेमी एस्टर कार्बन का मतलब होता है एनोमेरिक कार्बन पे ये रिएक्शन होती है। देख लो CH2OH, बाकी सब ऐसा ही, ये हेमी एस्टर पे ये रिएक्शन होता है। और ये आपका बन गया अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर।